Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all you are happy and safe at home. Me Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, आपको पता है ना 21 सितंबर से पीटी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए ये व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण भी हमने तैयार करना है। पाठ 1 ये भी उसमें आएगा। तो आज मैं पहले ये वाला लेसन आपको रिवाइज करवा रही हूँ। वैसे तो बाकी सिलेबस भी आपको पता है, लेकिन शुरुआत हम रिवीजन वीडियो जो और लेसन डाले हुए हैं उनकी भी रिवीजन हमारी हो चुकी है। इसकी मैंने बहुत टाइम हो गया करवाई नहीं थी, तो इसलिए ये लेसन डाला है, तो हम इसी से ही स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो शुरू में क्या है देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं उनके नाम लिखिए। भाषा के कितने रूप होते हैं उनके नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक, है ना। लिखित कौन सी होती है, जो लिखकर हम भाषा लिखते हैं। मौखिक जो हम मुंह से बोलते हैं। अब भाषा की परिभाषा देखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। जो बोलकर लिखते हैं वो मौखिक हो गई, जो लिखकर वो लिखित हो गई। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। इसमें खास बात क्या है, भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है। भाषा भाष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है बोलना। भाष का क्या अर्थ होता है, बोलना। ये देखिए, मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा और ये है राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या फर्क होता है। राष्ट्रभाषा तो वो होती है जो ज्यादातर किसी भी देश के ज्यादातर नागरिकों के द्वारा, अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। मतलब वो बोलने में, लिखने में अधिकतर प्रयोग में लाते हैं। राजभाषा क्या होती है, जो किसी भी देश के सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो हम यहाँ राष्ट्रभाषा वह भाषा जो एक राष्ट्र के, एक देश के अधिकतर नागरिकों के द्वारा, अधिकतर मतलब ज्यादातर, पूरे नहीं कह सकते, ज्यादातर, अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। क्या है भारत की राष्ट्रभाषा, हिंदी। अमेरिका की अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा मतलब वहाँ पे बोली जाती है ज्यादातर, वो या अपने कार्यों में या बोलने में वही प्रयोग करते हैं ज्यादातर वहाँ के नागरिक। तो भारत में ज्यादातर क्या प्रयोग की जाती है, कौन सी भाषा, हिंदी। अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी। जापान की राष्ट्रभाषा जापानी। और राजभाषा, राजभाषा जो है दफ्तरों वगैरह में। भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और राजभाषा भी। स्पेन की राजभाषा स्पेनिश। रूस की राजभाषा रूसी। लिपि, लिपि किसे कहते हैं, मौखिक ध्वनियों को। मौखिक ध्वनियाँ जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। बोली, पेज नंबर 7 पे देखिए, बोली। अब भाषा और बोली में, भाषा तो क्या होती है कि पूरे देश के अधिकतर नागरिकों द्वारा, लेकिन बोली जो होती है किसी भी भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय मतलब हर क्षेत्र में चले जाओ, कहीं पे राजस्थानी बोली जाएगी, कहीं पे
हरियाणवी भाषा। तो ऐसे वो जो भाषा होती है उसको बोली कहते हैं। भाषा का किसी भी एक क्षेत्र में जब अपनी ही बोली जब बोलते हैं लोग, अपनी भाषा बोलते हैं, तो उसको बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब इसका बुक वर्क करेंगे हम। पेज नंबर 8, मौखिक तथा लिखित प्रश्न। मौखिक भाषा का जन्म कब हुआ? लिखित भाषा से पहले। मौखिक भाषा का जन्म कब हुआ? लिखित भाषा से पहले। बोली किसे कहते हैं? ये मैंने अभी आपको करवाया ही है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी। ठीक है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। हमारे देश में पहले कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 18 भाषाओं को। हमारे देश में पहले कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण को 3 भागों में, ये देखिए यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ, ये देखिए। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, वर्ण देखिए अ, आ, ई, क, ख, ग आदि जो सारे होते हैं स्वर और व्यंजन मिलाकर वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। उनको वर्ण भी कहते हैं, स्वर और व्यंजन। और शब्द विचार, शब्द कोई भी शब्द हो, है ना, घर, सड़क, कमल, ये शब्द हो गए। वाक्य विचार, कोई पूरा वाक्य है, जैसे ये भी एक अपने आप में एक वाक्य है। हिंदी की लिपि रोमन है, ये भी अपने आप में वाक्य है। ये भी वाक्य है, ठीक है, ये भी वाक्य है। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। भाषा के शुद्ध सही रूप की जो जानकारी हमें किससे मिलती है? व्याकरण से। लिखना भाषा का मौखिक रूप है। गलत। लिखना भाषा का लिखित रूप है, तो ये बात गलत है। हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए टिक आएगा। हिंदी की लिपि रोमन है। गलत। हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये बात गलत है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ये बात सही है, इसलिए टिक। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, ये बात सही है। ये रिक्त स्थान भरना है। जैसे पंजाब हिंदी और संस्कृत की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, वैसे पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। हमारे संविधान में डैश भाषाएं हैं? 22। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। हमारे संविधान में डैश भाषाएं हैं? 22। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाला कि उसको किस तरीके से लिखना है, बोलना है, प्रयोग करना है, ठीक है। वर्ण विचार कैसे किया जाए, शब्द विचार, तो वो कौन सिखाता है हमें? व्याकरण। भाषा का मौखिक रूप डैश कहलाता है? भाषा का एक रूप कहलाता है। भाषा का मौखिक रूप 2 रूप है ना, लिखित और मौखिक, तो भाषा का मौखिक रूप भाषा का एक रूप कहलाता है। भाषा और लिपि का मिलान कीजिए। संस्कृत की देवनागरी, मैंने बताया ना आपको, इसको इससे मिलाना है। अंग्रेजी की रोमन, हिंदी की भी देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी, ठीक है, ये मिलान करना है। तो बच्चों आपने भी अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, टेक केयर बेटा।